नाउ आज का हमारा टॉपिक है द लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। बस आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है और जितने भी फार्मूले जो मैं करवाऊंगा भी, जो बुक में आपको दे रखे हैं, वो अच्छी तरह आपने याद करने हैं। नाउ सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करें। लेट स्मॉल एफ टी बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है टी का विच इज डिफाइंड। कहाँ पे डिफाइंड है? फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन्स टी की कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिफाइंड एज लैपलेस ऑफ एफ टी एल ऑफ एफ टी। मीन्स जब भी किसी फंक्शन की हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म करनी है तो उसको डिनोट किससे करेंगे? L of ft means Laplace transform of ft. So Laplace transform of ft is equal to integral from 0 to infinity किसका? e to the power minus st into ft dt. मीन्स जिस फंक्शन की हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म करनी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है e to the power minus st के साथ, और इसकी हम उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और जो टोटल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी करनी है और जो लिमिट्स हैं वो भी टी की हैं ऑब्वियसली, तो जो लास्ट में हमारे पास फंक्शन आ जाएगा दैट विल बी ए फंक्शन ऑफ एस। तो जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा इट विल बी ए फंक्शन ऑफ एस, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल एफ एस के साथ। मीन्स जो कैपिटल एफ एस की बात करें, इट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ओके, और ये भी ध्यान रखना कोई बुक वाला कौन सी नोटेशन यूज करता है। कई बार कोई बुक कैपिटल एफ टी के साथ डिनोट कर ले। अगर कोई फंक्शन कैपिटल एफ टी है तो उसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म को स्मॉल एफ टी के साथ डिनोट कर सकता है। ठीक है, आप कोई भी एक नोटेशन अपनी फिक्स कर लीजिएगा, तो उसी की अकॉर्डिंग आपने सारा चैप्टर करना है। नाउ तो ये जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन एस का आ जाएगा दैट उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ एस के साथ। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन की तभी एग्जिस्ट करेगी अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा देन वी विल से दैट कि उस फंक्शन की लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। नो इसके रिगार्डिंग हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, नाउ आज तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि जो इंटीग्रेशन के करने के बाद हमारे पास फंक्शन ऑफ एस आ जाएगा, हियर एस इज द पैरामीटर विच मे बी रियल। ये रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एंड कैपिटल एफ एस, जैसा कि मैंने पहले बताया, इट इज ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एंड ये जो ई टू द पावर माइनस एस टी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज ए कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। नाउ अगर हमारे पास एफ टी हमारे पास गिवन है, इफ एफ टी इज इक्वल टू टी फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ टी हमें टी गिवन है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, जिसको हम कैपिटल एफ एस के साथ भी डिनोट करेंगे। इट बाय डेफिनेशन इट इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, सो इंटीग्रल करेंगे ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, यहाँ पे क्या है? टी इंटू डी टी। नाउ अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी। इसको अगर फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लें और इसको सेकंड फंक्शन, तो आइलेट लगा देंगे फार्मूला, तो वो हमारे पास आ जाएगा t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करने के बाद, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये वाला आ जाएगा, और लिमिट क्या है हमारे पास? जीरो टू इन्फिनिटी।
नाउ जब इन्फिनिटी किया तो e टू द पावर, नाउ यहाँ पे अगर t की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो ये हमारे पास आ रहा है इन्फिनिटी इंटू जीरो, इन्फिनिटी इंटू जीरो। तो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। जैसे अगर ये हमारे पास इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म, ये आपने ऑलरेडी कर रखी है, इट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो सबसे पहले लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी हो, सो इट कैन बी रिटन एज लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t डिवाइडेड बाय e टू द पावर एस टी, t डिवाइडेड बाय e टू द पावर एस टी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगर इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करें, नाउ लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जो t है इट विल बी s इंटू ई टू द पावर एस टी। नाउ अब इट इज 1 ओवर इन्फिनिटी, सो 1 ओवर इन्फिनिटी इट इज इक्वल टू जीरो। नाउ अगर यहाँ पे अब इसकी बात करें तो ये तो हमारे पास जीरो बन जाएगा। नाउ इट इज जीरो माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये भी जीरो माइनस, अब लोअर लिमिट की बात करें तो ये हमारे पास जीरो, क्योंकि जीरो इंटू वन, e टू द पावर माइनस जीरो इट इज वन, तो जीरो इंटू वन हमारे पास जीरो आ जाएगा, माइनस जब यहाँ पे t की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा इट इज ए 1 ओवर एस स्क्वायर। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी फंक्शन की अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अगर वो इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है देन इट विल बी ए फंक्शन ऑफ एस। और इसको हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एफ एस के साथ। सो देयरफॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, देयरफॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इट इज इक्वल टू 1 ओवर एस स्क्वायर। ये रिजल्ट भी हमने याद रखना है। नाउ सिमिलरली अगर एफ टी को 1 कंसिडर करें फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन लैपलेस ऑफ एफ टी वो हमारे पास आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, सो विच इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू हमारे पास 1 है। नाउ ये हमारे पास आ गया जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी विच इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, और लिमिट हमारे पास क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी पुट करें, अगर इन्फिनिटी पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, सो जीरो माइनस 1 ओवर एस विच इज इक्वल टू 1 ओवर एस। सो देयरफॉर लैपलेस ऑफ एफ टी मीन्स लैपलेस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर एस। यहाँ पे हमारे पास आएगा, एक मिनट यहाँ पे गलती है, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पुट किया जीरो माइनस लोअर लिमिट की बात करें माइनस 1 ओवर एस, तो e टू दी लैपलेस ऑफ एफ टी की बात करें मीन्स लैपलेस ऑफ 1 की बात करें दैट इज इक्वल टू 1 बाय एस, एंड इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ एस के साथ। ठीक है, अगर आपके पास कोई और जी टी कोई फंक्शन है देन उसकी लैपलेस को हम, लैपलेस ऑफ जी टी को हम कैपिटल जी एस के साथ डिनोट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई एच टी फंक्शन है, टी का फंक्शन है, तो उसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है एच टी की, तो एच टी की जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगी उसको हम कैपिटल एच एस के साथ डिनोट कर लेंगे, एंड सो ऑन। नाउ एक और क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं जहां पे एफ टी अगर हमारे पास साइन अल्फा टी है वे टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास एक ही फंक्शन है साइन अल्फा टी। तो लैपलेस ऑफ एफ टी की अगर बात करें, लैपलेस ऑफ साइन अल्फा टी विच इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी हमारे पास क्या है, साइन ऑफ अल्फा टी इंटू डी टी। नाउ यहां पे हम डेफिनेट इंटीग्रल का एक फार्मूला लगाएंगे
और इंटीग्रल भी सिंपली बोल सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल आपने +2 में कर रखा है कि e⁻, अगर हमारे पास अल्फा टी इंटू साइन बीटा टी है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, दैट ये आपने डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है और फिर इस पे हम यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो साइन अल्फा टी डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू साइन बीटा टी माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा टी। ठीक है, और अगर हमारे पास e⁻ अल्फा टी इंटू कॉस बीटा टी है तो ये हमारे पास आ जाएगा e⁻ अल्फा टी डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू कॉस बीटा टी प्लस बीटा इंटू साइन बीटा टी। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस अल्फा टी। ठीक है, तो आपने ये वाले दो रिजल्ट यहाँ पे रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। और अगर यहाँ पे हमारे पास लिमिट दे रखी है C to D तो हम क्या करेंगे, टोटल लिमिट यहाँ पे यूज कर लेंगे C to D। सिमिलरली यहाँ पे भी। तो अब अगर इसको यहाँ पे कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -s, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, अल्फा। तो ये वाली फॉर्म है, तो यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e⁻ -st डिवाइडेड बाय s² प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा यहाँ पे हमारे पास क्या है, -s, तो -s इंटू साइन बीटा टी माइनस बीटा इंटू सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास कॉस बीटा टी आएगा, सॉरी यहाँ पे भी बीटा टी आएगा। तो कॉस बीटा टी हमारे पास क्या है, अल्फा टी, और लिमिट हमें क्या गिवन है, 0 to ∞। नाउ जब अपर लिमिट यूज करेंगे तो e⁻∞, तो ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 बन जाएगा। सो 0 अपर लिमिट से आ गया माइनस। अब लोअर लिमिट की बात करें तो e⁻0 1/s² प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -s साइन 0, तो साइन 0 तो 0 आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू कॉस 0, वो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट अल्फा ओवर s² प्लस अल्फा स्क्वायर। So therefore Laplace of sin alpha t is equal to अल्फा ओवर s² प्लस अल्फा स्क्वायर। ये आपने रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, जो मैंने बोला था ना कि फार्मूले यहाँ पे याद करने, तो ये सारे के सारे जैसे लैप्लेस ऑफ 1 किया, लैप्लेस ऑफ 1 हमारे पास 1/s है, लैप्लेस ऑफ t किया फिर दैट इज 1/s²। आगे चल के और भी फार्मूले करेंगे। सिमिलरली सेम लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी हमारे पास आ जाएगा अल्फा ओवर s² प्लस अल्फा स्क्वायर। मीन्स अगर हमारे पास लैप्लेस ऑफ 2t हो दैट, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी, दैट विल इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय s² प्लस 4²। सिमिलरली अगर साइन ऑफ t है तो वो हमारे पास 1/s² प्लस 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू e⁻2t बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और अगर हमारे पास क्वेश्चन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन आता है, बाय डेफिनेशन की बात करें तो कैसे करना है, लैप्लेस ऑफ जो हमने फार्मूला लगाया था, लैप्लेस ऑफ ft 0 to ∞e⁻ st इंटू ft dt। क्योंकि डेफिनेशन तो यही कहती है कि हमने जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है दैट इज इक्वल टू 0 to ∞, इसका इंटीग्रल आ जाएगा। आगे चल के हम करेंगे डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई करेंगे, लेकिन आज जो हम जो भी काम करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ लेट ft इज इक्वल टू t इंटू e⁻2t। तो लैप्लेस ऑफ ft की बात करें तो इट इज इक्वल टू 0 to ∞e⁻ st इंटू ft। ft हमारे पास क्या है, t इंटू e⁻2t इंटू dt।
सो विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. नाउ इट कैन बी रिटन एज t इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ s माइनस 2 इंटू टी डी टी. तो यहाँ पे जो हमारे पास s है, तो अगर इसको डेफिनेशन से कंपेयर करें e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एफ टी डी टी, यहाँ पे जो हमारे पास s होता है इट इज ग्रेटर देन 0. s जो है इट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जो हमारे पास s माइनस 2 होगा इट विल बी ग्रेटर देन 0. सो देयर फोर s माइनस 2 को अगर ग्रेटर देन 0 कंसिडर करें तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है? बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा आइलेट वाला फार्मूला लगा के t इंटू ई टू द पावर माइनस s माइनस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ s माइनस 2 माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस s माइनस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय s माइनस 2 का होल स्क्वायर. जो हमारे पास लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी. तो नाउ अब जब इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 0, जैसा कि लास्ट मैंने फर्स्ट जब एग्जांपल दी थी वहां पे कराया था, तो ये 0 0. तो अपर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस e टू द पावर 0 1 ओवर s माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो लैप्लेस ऑफ t इंटू ई टू द पावर 2t की बात करें दैट इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल Fs के साथ. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी जो हमारे पास डिफाइंड है 0 टू 2 अलग 8 है एफ टी की वैल्यू, और ग्रेटर देन 2 के लिए एफ टी की वैल्यू हमारे पास 6 है. तो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, चाहे एफ टी इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया या एफ टी हमारे पास टी गिवन था, जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो थे फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास है वो जो एफ टी है हमारे पास ब्रेक, तो ये फंक्शन हमारे पास पीसीज में गिवन है, तो मीन 0 टू 2 अलग फंक्शन है और 2 के बाद अलग फंक्शन है. तो यहाँ पे हम जो जब इसकी लैप्लेस करेंगे, लैप्लेस ऑफ एफ टी बाई डेफिनेशन ई टू द पावर माइनस 0 टू इन्फिनिटी से लेके ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी की इंटीग्रेशन करेंगे. अब एफ टी जो है हमारे पास 0 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी ब्रेक है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 0 टू इन्फिनिटी को, तो 0 टू 2 प्लस 2 टू इन्फिनिटी. तो ये हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. अब 0 टू 2 है तो यहाँ पे एफ टी की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 8. तो 0 टू इन्फिनिटी 8 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस 2 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी. एफ टी की वैल्यू क्या है? जब t की वैल्यू 2 टू इन्फिनिटी है तो एफ टी की वैल्यू हमारे पास 6 है इंटू डी टी. तो करनी तो सिंपल इंटीग्रेशन है, लेकिन बाय डेफिनेशन, ठीक है, तो सिंपली आपने इंटीग्रेशन तो कर रखी है +2 में, तो बस आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा. टोटल मैं आंसर लिख देता हूं. तो सिंप्लीफाई सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाय s. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक गलती है, आप इसको 0 टू इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे 0 टू 2 है. ठीक है, 0 टू 2 प्लस 2 टू इन्फिनिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, वेयर एफ टी हमारे पास गिवन है 0 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 2, तो एफ टी की वैल्यू t है, और वह जब t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो इट इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन कैपिटल एफ एस और विच इज इक्वल टू लैप्लेस ऑफ एफ टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा
जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। अब फंक्शन ब्रेक है 0 to 1, फिर 1 to 2 एंड 2 to इन्फिनिटी। तो इस इंटीग्रल को भी हम इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 to 1 ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस 1 to 2 ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस 2 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। नाउ 0 to 1 है जब t की वैल्यू, तो एफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज 0। तो यहां पे एफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर 1 to 2 है e टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू क्या है t। और जब 2 to इन्फिनिटी है तो एफ टी की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है 0। तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो हमने सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी। लिमिट क्या है हमारे पास इसकी 1 to 2। तो आइलेट बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा टी ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस का होल स्क्वायर 1 to 2। नाउ अपर लिमिट माइनस लो लिमिट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/s प्लस 1/s स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एस माइनस 2/s प्लस 1/s स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस 2s। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एफ एस। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लैप्लेस ऑफ एफ टी हमने करनी है फाइंड, वेयर एफ टी हमारे पास गिवन है 0 to पाई साइन 2t, और जब पाई से ग्रेटर देन इक्वल टू है वैल्यू t की, देन एफ टी इज इक्वल टू 0। तो बाय डेफिनेशन लैप्लेस ऑफ एफ टी इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। तो फंक्शन क्योंकि ब्रेक है 0 to पाई, पाई टू इन्फिनिटी, तो इस इंटीग्रल को भी ब्रेक कर लेंगे 0 to पाई प्लस पाई टू इन्फिनिटी। तो ये e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी, और यहां पे भी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 to पाई e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी। एफ टी यहाँ पे क्या है हमारे पास साइन 2t डी टी प्लस पाई टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी। तो ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और यहां पे जो मैंने लास्ट आपको रिजल्ट लिखाया था e टू द पावर अल्फा टी इंटू साइन बीटा टी का, ये वाला जो रिजल्ट लिखाया था, ये वाला रिजल्ट यहां पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू माइनस एस साइन 2t माइनस 2 इंटू कॉस 2t। और लिमिट यहां पे क्या है हमारे पास 0 to पाई। और सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो विच इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, वेयर एफ टी हमारे पास दो मॉडुलस फंक्शंस का सम है। तो अगर तो सिंपली इसको देखें तो ये हमारे पास एक तो ये 1 पे ब्रेक होगा और एक -1 पे, लेकिन हमने यहाँ पे जो कंसिडर करना है फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्लियरली -1 तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो ये फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है 1 पे, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 0 to इन्फिनिटी, सॉरी 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी, मीन्स t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो हमने 1 तक ब्रेक कर लिया, ठीक है, और फिर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब t की वैल्यू हमारे पास 0 to 1 है
तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ t माइनस 1, क्योंकि अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, फॉर एग्जांपल 0.5, तो 0.5 सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे मॉडुलस में नेगेटिव टर्म आएगी, और अगर मॉडुलस में नेगेटिव टर्म है तो क्या करते हैं, मॉडुलस हटा दो और नेगेटिव लगा दो, और यहाँ पे अगर 0.5 सब्स्टिट्यूट करें तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये इसको एज इट इज हम लिख लेंगे t+1। और ग्रेटर देन इक्वल टू टी की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 और 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू t की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी मॉडुलस में पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्म है, तो ये हमारे पास आ जाएगा t-1 सिंपली, और ये हमारे पास आ जाएगा t+1। नाउ ये हमारे पास टोटल एफ टी हमारे पास क्या आ गया, 2 व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, और जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2t। तो ये हमारे पास एफ टी गिवन है। तो जैसा कि अब जितने भी क्वेश्चन हमने बाय डेफिनेशन किए, तो अब लैप्लेस ऑफ एफ टी बाय डेफिनेशन फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व आप अब इसको बाय डेफिनेशन कर लीजिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/s इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस। एस जो है हमारे पास क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, एक तो हमने डेफिनेशन की और जितने भी क्वेश्चन किए बाय डेफिनेशन, और वी कैन से दैट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हम डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में एक तो एग्जिस्टेंस थ्योरम करेंगे, और जो डायरेक्ट फार्मूला लगा के हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।